प्रविष्ट डीआईजी सीआरपीएफ जमुई। जैसा कि आपको पहले ब्रीफ किया है, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने नए कैंप स्थापित करे हैं भीमबांध का जो कोर एरिया है जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर कोई भी गतिविधि करने के बाद नक्सली भागकर छुप जाया करते थे। अब हमने वहीं अपने कैंप लगा दिए हैं ताकि नक्सलियों को कहीं पर भी वारदात अगर वो करते हैं तो उसके बाद भागने के लिए कोई जगह ना मिले। जब हम उनकी वो भागने की जगह को बंद कर देंगे तो निश्चित है कि उनका जो भी गतिविधि है अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उनको छुपने का कोई ठिकाना हमने नहीं छोड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन कैंपों के लगने से बहुत जल्द आपको इनका असर देखने को मिलेगा और नक्सली गतिविधियाँ जो भी हैं उनमें बहुत तेज़ी से भारी रूप से कमी आएगी। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप हैं जिन पे हमसे सीधा लड़ने की क्षमता नहीं बची है, इसलिए वो क्या करते हैं, दो चार बचाते हैं, मैक्सिमम लेवी पे उनका ज़्यादा ध्यान है। उस बारे में मेरे से ज़्यादा डीआई साहब बता पाएंगे कि इनकी सूचना ज़्यादा उनके पास होती है। नक्सली गतिविधि तो आपने भी देखा होगा, कोई बड़ी गतिविधि तो ये पूरे हमारे पंचायती इलेक्शन हो गए या साल डेढ़ साल हो गए, कोई भी करने में सफल नहीं हो पाया नक्सली। तो वही दर्शाता है कि उनकी क्षमता जो है बहुत कम हो गई है और एक तरह से वो जो अंतिम उनका होता है चरण नक्सलिज्म चलने का या खत्म होने का, उसमें पहुंच चुके हैं। और बहुत जल्दी आपको ये पता चलेगा, सूचना मिलेगी कि नक्सलिज्म इस इलाके से समाप्त हो गया। हम बस हमारे कैंप थे, हम शहरों से जो उनके कोरियर एरिया थे या जो छुपने के स्थान थे उनमें बीच बीच में ऑपरेशन चलाते थे, लेकिन रेगुलरली वहाँ पे जाना संभव नहीं था। गए 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, वापस आ गए। तो अब हमने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है कि हम 2-3 दिन के लिए नहीं जाएंगे, परमानेंट वहीं जाके बैठ जाएंगे। जैसे चोरमारा में बैठ गए हैं, पैसरा में बैठ गए हैं, अब उसके अगल बगल का जो भी इलाका है जंगल का, उसी कैंपों से वहाँ पे अभियान चलाते हैं। अभी 6 कैंप हमारे सीआरपीएफ के हैं, इसके अलावा एक हमारा कोबरा का है, इसके अलावा जो एसएसबी वगैरह उसके बारे में आपको डीआईजी मुंगेर बता पाएंगे कि टोटल मिला के पुलिस के कितने कैंप हो जाते हैं करेंगे। सी एक्शन प्रोग्राम तो हमारा लगातार चलता है, स्टेट का भी उसमें सहयोग रहता है। तो मेन मकसद होता है हमारा जनता और अपने बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करना है। उनको जो भी छोटी मोटी सहायता सरकार हमारे द्वारा कर सकती है, जहाँ तक कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार का प्रशासन नहीं पहुँच पाता है, तो मुख्य उद्देश्य उसका होता है कि वहाँ तक क्योंकि हम कैंप लगा के बैठे हैं, हर जगह जिला प्रशासन और राज्य सरकार नहीं पहुँचता है। कहता कि स्वीप एक्शन प्रोग्राम हम जो विभिन्न गांव हैं हमारे इलाके में पड़ते हैं, जो खासकर पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ तक कि नॉर्मल प्रशासन जो है वो नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर हम सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। इसी सिविक प्रोग्राम का हमारा एक हिस्सा है कि हम बच्चों को पठन पाठन की जो सामग्री थी वो वितरित करते हैं। और यदि कहीं पर हमें महसूस होता है कि किसी कारणवश या नक्सलियों के भय से शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जो हमारे पढ़े लिखे अहदेदार हैं या सिपाही हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम वहाँ पे शिक्षण हेतु भेजते हैं। और ये हमने और जो राज्य है वहाँ पे भी किया है। और जब तक हम चोरमारा गए हैं, चोरमारा में हमें देखने को मिला कि वहाँ पे शिक्षक नहीं आ पा रहा है, तो हमारे जो पढ़े लिखे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ पे जाकर रेगुलर रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो पहले स्कूल कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार खुलता था, कभी नहीं खुलता था, अभी रेगुलर क्लास वहाँ चल रही है और तकरीबन 100 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। वहाँ जो नक्सली वहाँ का लीडर है बालेश्वर कोड़ा, उसकी बहू भी अब उस स्कूल में पढ़ा रही है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे वहाँ पर कैंप स्थापित करने से समाज में और गाँव में कितना बदलाव आया है और लोग नक्सलियों को छोड़कर मुख्य धारा की तरफ वापस लौट गए। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें मुख्य धारा में वापस आना चाहिए और वहाँ आना ही होगा। उनके पास 2 चॉइस नहीं है, मुख्य धारा में वापस आए, वरना जब भी हमसे आमना सामना होगा तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार की भलाई के लिए जितना जल्द हो सकता है वो इसको हिंसा को छोड़ें और मुख्य धारा में शामिल हों। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम लोग एरिया डोमिनेशन अपना बढ़ाना चाह रहे हैं और इसी क्रम में सीआरपीएफ के कई कैंप, जैसा सीआरपीएफ के डीआई साहब ने आपको बताया, पूरे हमारे जो रेंज के 4 ज़िले हैं उसमें 3 नक्सल प्रभावित जो मुख्य ज़िले हैं जमुई, लखीसराय और मुंगेर में पहले ही से कई कैंप लगे हुए हैं। तो उन सब इलाकों में अब मोटा मोटी नक्सली गतिविधि में बहुत कमी आई है और उनमें मूवमेंट का भी हम लोग को उतना सूचना नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि यही सब ने बताया कि या तो वो छिप के कहीं बैठ गए हैं या इलाके छोड़ के चले गए। तो हम लोग का प्रयास यही है कि वो या तो सरेंडर करके हम मुख्य धारा में आ जाएं या
इलाका छोड़ के चले जाएँ। हमारे इलाके में दिखेंगे और कोई वारदात करेंगे तो अब हम लोग डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव तरीके से उनका मुकाबला करने की स्थिति में। इसी कड़ी में एक नया कैंप जो पैसरा में स्थापित किया गया है, ये हमारे उस इलाके को जो कि हमारे बचे हुए थे हमारे प्रभाव से, पुलिस के प्रभाव से, उस पर हम लोगों ने कब्जा जमाया है। और इधर उसके आ जाने से अब जो रिट्रीट जो उनका होता था पुलिस एक्शन होने के बाद, जो भीमबांध में और चौमारा में कैंप होने के कारण, तो वो वाला इलाका भी अब चुप हो गया है। तो अब उनके निकल के भागने की संभावना नहीं है। आपको जानकारी होगा कि फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में एक नक्सली मुठभेड़ हुआ सीआरपीएफ और जिला पुलिस के साथ लखीसराय जिला क्षेत्र में। इसमें 2 नक्सली मारे गए। ये उसी का परिणाम है कि अब उनका हौसला पस्त हो चुका है। जो उसमें बचे खुचे हैं उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी बेहतरी इसी में है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, सरेंडर कर जाएं। सरेंडर करेंगे तो सरकार की जो सरेंडर नीति है उसके तहत जो लाभ मिलने हैं वो भी हम लोग उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। और वो भी नक्सली या उनके जो परिवार हैं वो भी समाज के अंग हैं, वो भी हमारे ही अंग हैं। हम उनके उन्नति के लिए, बेहतरी के लिए भी जितना संभव होगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रयास करेंगे। कैंप आ जाने के बाद पुलिस का मूवमेंट पहले वहाँ नहीं होता था, सिविल पुलिस का मूवमेंट होगा, सिविल ऑफिसर्स की भी मूवमेंट होगी, विकास की धाराएँ वहाँ तक भी पहुँचेंगी। तो इस तरीके से जो मेन धारा में पूरा क्षेत्र आ जाएगा। और हम लोग का यही प्रयास है कि जैसा डीआई साहब ने बताया कि इस साल के अंतर्गत हम लोग पूरे क्षेत्र को नक्सल फ्री कर पाएंगे। और हम लोग का यही प्रयास है कि इसमें हम लोग सफल होंगे। और आम जन से ही मेरा निवेदन भी रहेगा कि कोई भी इस तरीके की वारदात की सूचना कहीं से कुछ मिलती है या कोई गतिविधि की सूचना मिलती है तो पुलिस तक, सीआरपीएफ का कैंप वहाँ है, वहाँ तक जाकर पहुँचाएँ। और निश्चित तौर पर इसके बड़े ही पॉजिटिव परिणाम आएंगे।